बाकी लोग जन विश्वास रैली कर रहे हैं। जन विश्वास आरजेडी का हो सकता है, जनता की नजर में नहीं। यह जनता की नजर में अविश्वास यात्रा है, जनता की नजर में लूट विश्वास यात्रा है, जनता की नजर में ठग विश्वास यात्रा है, जनता की नजर में अपहरण यात्रा है, जनता की नजर में बलात्कार यात्रा है। तो जैसे जैसे इनका जन विश्वास यात्रा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके विधायक खिसक रहे हैं। आप बलात्कारी और ठगी का है, किस पे निशाना साध रहे हैं आप? निश्चित तौर पर 2005 के पहले का निशाना किस पे साध रहे हैं? निश्चित तौर पर महागठबंधन पे, आरजेडी पे। 2005 के पहले आप देखिए कि बिहार की क्या स्थिति थी। महिलाओं को छोड़िए, पुरुष नहीं निकल पाते थे शाम में, लोग शाम होता नहीं थे कि शटर बंद कर देते थे। पुल पुलियों की स्थिति क्या थी, सड़कों की स्थिति क्या थी, शिक्षा की स्थिति क्या थी। शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार के कुछ? निश्चित तौर पर आज जो भी सुधार हो रहे हैं, अभी जो हमारे एसीएस थे के पाठक जी पे कुछ लोग, लेकिन आज कितनी बेहतर व्यवस्था हो गई। आज लोगों के डिमांड पे नीतीश कुमार जी ने, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो शिक्षकों के लिए लाठियां खाई, इन्हीं तेजस्वी यादव ने हम लोगों को लाठियां बरसाने का काम किया था। हम लोग, हमारे एक कार्यकर्ता का उनका मृत्यु हो गया था, हम लोग आंसू गैस खाए थे, हम लोग लाठी खाए थे। उस समय कहा जाता था कि आप लोग जो है हाथों में मिर्ची का पाउडर और उपद्रव जैसा व्यवहार कर रहे थे तो प्रशासन लाठी चला दी। उसको साबित करे ना, उसको साबित तो करे। उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। अब तो बताए ना कि उस समय जितने दबिश में नीतीश कुमार जी 17 महीने में काम किए हैं, कहीं ना कहीं से बिहार के विकास को, गति को अवरोध देने का काम, गति अवरोधक के रूप में तेजस्वी यादव आ गए थे। चोर रास्ते से वो विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन समय आने पर चोर को रास्ता दिखा दिया गया कि तुम किस प्रकार से चोर रास्ता से विधानसभा में आए हो। उनको फिर जगह धरा दिया गया और समय दूर नहीं जब उनको घर में बैठा दिया। शिक्षा व्यवस्था को तरफ क्या कहें, क्या सुधार आ रहा है? पूरा सुधार है। आज जो आप जो देखते हैं ये कि इनको है कि पात्रता परीक्षा या जो भी इनको परीक्षा देनी पाएगी, तो आप देखिए कि डिपार्टमेंट किसी भी विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो, रेल विभाग, सभी में डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होती हैं और किसी की नौकरी नहीं जानी है। सम्राट चौधरी जी ने, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है, विजय चौधरी जी ने, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। यह एनडीए की सरकार शिक्षकों के हितों में, छात्र के हितों में, छात्राओं के हितों में जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, जो शिक्षक नियमावली के अंतर्गत वो किया जाएगा। और रही बात कुछ नियमावली में सुधार करने की आवश्यकता होगी तो वो भी होगी, उस प्रकार से निश्चित तौर पर होगी। अच्छा, के पाठक जी जो नियम लाए थे, बाकी जो पार्टियां वो कह रही है कि 17 महीनों में हम जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उसको खराब कर देगी। 17 महीना और 15 साल पहले क्या थे वो भी लोग देख रहा है। और 17 महीना में अगर ये सुधार किए तो नीतीश कुमार जी क्या किए? तो सूबे के मुख्यमंत्री थे, तो खाली पार्टी पे बोलते। इनके शिक्षा मंत्री जो थे उनको रामचरितमानस पाठ फाड़ने से फुर्सत मिले तब ना, और सनातन धर्म हिंदुओं को गाली देने से, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने से समय मिलता। अगर वो शिक्षा मंत्री थे, कितना दिन कार्यालय गए वो शिक्षा मंत्री? जब इनके आरजेडी के शिक्षा मंत्री थे तो बताएं कि क्या इन्होंने व्यवस्था में सुधार किया, तो उसको तो सिग्नेचर होगा ना, कहीं हस्ताक्षर होगा ना फाइलों में, वो तो दिखाएं। तो ये विजय चौधरी जी जिस समय शिक्षा मंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, जो उस समय संकल्प लिया गया था उसे अब सिद्धि तक पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे व्यवस्था में सुधार का मामला हो, चाहे छात्र छात्राओं को हितों का मामला हो, एनडीए सरकार इसके प्रति पूरी तरह से। महिला सम्मान को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आज देखिए कि महिला सम्मान, आज जो महिला सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है कि नहीं देती? आज 33% आरक्षण सदन में पास हो गया, जो 5 बरस से कांग्रेस लटका के रखी हुई थी। और वो दिन नहीं जब 28-29 में 33% महिलाएं भारत में नजर आएगी, बिहार में नजर आएंगी। यहाँ तो जब हमारी सरकार में, जो सबसे पहला बिहार ऐसा राज्य है जहां त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम वो एनडीए की सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी तब देने का। हम तो शुरू से महिलाओं के सम्मान के लिए आगे, महिलाओं का सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर अभी राज्यसभा सांसद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने, अभी धर्मशिला गुप्ता जी को राज्य देश के उच्च सदन में
एक महिला को एक अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से महिला के भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस समय भारत के लिए मेडल जीतने वाली महिलाएं मेडल को गंगा में बहाने जा रही थी, उस समय आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आगे आई? देखिए, ये तो चलता रहेगा, कोई मेडल लौटाएगा, कोई सर्टिफिकेट लौटाएगा, ये पीड़ित थी तब तो। मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में ना कोई दोषी बचेगा और ना कोई निर्दोष फंसेगा। उस पर जो कार्रवाई है सबका एक माध्यम है। कभी कोई कहता है कि ईडी का सहारा ले लेते हैं, कभी कोई कहता है कि इस तरह, तो सब स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो नियमानुकूल जो नियम कहेगा उसके अनुकूल काम होगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार सभी के साथ है।